हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश यूनिवर्स। माय इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज चलते हैं फ्रेजल वर्ब एपिसोड नंबर 20 पे। 20 का मतलब यहाँ हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे 191 से 200 के बीच में। स्टूडेंट्स, आप नोटिस कीजिए एक चीज, जब एपिसोड 1 था, जब उसका फर्स्ट वर्ड था, तब आपको शायद फ्रेजल वर्ब्स की इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज जब आप बैक टू बैक एपिसोड्स देख रहे हैं, वर्ड्स को अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, इन्हें याद कर रहे हैं, पूछ बता रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में यूज कर रहे हैं, तो अब आपकी फ्रेजल वर्ब आपने खुद ने फील किया होगा कि कंपैरेटिवली अच्छी हो गई है। ऐसे ही चैनल से जुड़ के रहिए, नई नई फ्रेजल वर्ब सीखते जाइए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए करते हैं सेशन स्टार्ट। फ्रेजल वर्ब है 191 पे फ्रेजल वर्ब लिखा है प्रिवेल ऑन या फिर प्रिवेल अपॉन। इस वर्ड का मतलब है टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग और टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब हुआ किसी को मनाना, किसी को कुछ काम के लिए राजी करना, किसी को कुछ करने के लिए तैयार कर लेना, कन्विंस कर लेना। एग्जाम्पल फर्स्ट, हिज पेरेंट्स प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। पेरेंट्स का कहना है भाई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, करो। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे कन्विंस किया कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। एग्जाम्पल सेकेंड, द मैनेजर प्रिवेल्ड ऑन द एम्प्लॉइज टू स्टे लेट एंड फिनिश द अर्जेंट प्रोजेक्ट। मैनेजर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज को कन्विंस कर लिया, राजी कर लिया, मना लिया कि वो ऑफिस में लेट आवर्स तक रुके और जो अर्जेंट प्रोजेक्ट आया है इस प्रोजेक्ट को क्या करे, फिनिश कर ले। आप नोटिस कीजिएगा आज एक से बढ़ के एक फ्रेजल वर्ब्स हैं, मजा आएगा आज आपको। जुड़ के रहिए, देखते चलिए। 192 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब बज राउंड भी कहते हैं और बज अराउंड भी कहते हैं। आई होप आपको अभी भी याद है शो राउंड या शो अराउंड का मीनिंग क्या होता है। याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बज राउंड या बज अराउंड का मीनिंग है टू मूव क्विकली एंड बिजीली अराउंड समवन और समथिंग। क्या मतलब हुआ, किसी के आसपास लगातार घूमते रहना या बिजी होकर इधर उधर घूमना, बड़े बिजी। एग्जाम्पल फर्स्ट, स्मॉल चिल्ड्रन वर बजिंग अराउंड द आइसक्रीम सेलर इन द पार्क। तो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, आइसक्रीम पार्क में आइसक्रीम सेलर के आसपास लगातार घूम फिर रहे थे। एग्जाम्पल सेकेंड, द मीडिया kept buzzing around the actor after his new movie became a huge hit। तो मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने एक्टर के चारों तरफ घूमते रहे और कब क्या किया था ऐसा एक्टर ने, आफ्टर हिज न्यू मूवी बिकेम अ ह्यूज हिट। तो एक्टर की जो न्यू मूवी थी वो बड़ी हिट रही और इसलिए वो अब किससे घिर गया, कौन है उसके चारों तरफ, मीडिया, लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 193 पे फ्रेजल वर्ब लिखा है जॉट डाउन। ये बहुत प्यारा वर्ड है, आप भी ऐसा खूब करते हैं। जॉट डाउन करने का मतलब है टू राइट समथिंग क्विकली इन अ शॉर्ट एंड इनफॉर्मल वे। तो क्या कर लेना, जल्दी से लिख लेना, नोट कर लेना कोई भी इंपॉर्टेंट चीज या कोई बात। एग्जाम्पल फर्स्ट, ड्यूरिंग द मीटिंग द मैनेजर kept jotting down important ideas एंड सजेशंस। मीटिंग के दौरान मैनेजर साहब क्या करते रहे, जो भी इंपॉर्टेंट आइडियाज थे और सजेशंस थे वो उसे फटाफट उनको लिखते रहे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। whenever a creative idea occurs to him, याद है occur to फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। so whenever a creative idea occurs to him he immediately jots it down in his notebook। तो जब कभी भी कोई क्रिएटिव आइडिया उसके दिमाग में आता है तो वो क्या करता है, तुरंत ही उसे अपनी नोटबुक में फटाफट से लिख देता है। 194 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब पार्सल आउट। पार्सल का मीनिंग अलग है, पार्सल आउट फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग है टू डिवाइड समथिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स। तो क्या करना, किसी चीज को डिवाइड करना और अलग अलग लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो बांट देना है, हिस्सों में विभाजित करके फिर बांट देना है। एग्जाम्पल फर्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन पार्सल्ड आउट फूड एंड ब्लैंकेट्स टू द फ्लड विक्टिम्स। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, फ्लड विक्टिम्स को फूड एंड ब्लैंकेट्स बांटे।
एग्जाम्पल सेकेंड, द लैंड वॉज पार्सल्ड आउट अमंग द ब्रदर्स आफ्टर देयर फादर्स डेथ। तो पिताजी की डेथ के बाद लैंड को उन भाइयों के बीच में क्या कर दिया गया, विभाजित किया और फिर उन सभी में बांट दिया गया, डिवाइड किया और उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 195 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब डेल्व इनटू। बहुत देखेंगे आप ये वर्ड, खूब आता है ये वाला वर्ड। इस वर्ड का मतलब है टू एग्जामिन और स्टडी समथिंग डीपली एंड केयरफुली। तो क्या करना, किसी चीज को डीपली एंड केयरफुली स्टडी करना, एग्जामिन करना, मतलब गहराई से अध्ययन करना, विस्तार से जांच करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, the journalist decided to delve into the corruption case and uncover the hidden truth behind it। जर्नलिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि वो करप्शन केस को गहराई से अध्ययन करेगा और इसके पीछे का जो हिडन ट्रुथ छुपा हुआ है उसे अनकवर करेगा, उसे लोगों के सामने लेकर आएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, द टीचर encouraged students to delve into the topic instead of memorizing facts blindly। बहुत अच्छा काम किया टीचर ने इंकरेज किया अपने स्टूडेंट्स को कि वो टॉपिक को डीपली स्टडी करे, केवल उसके फैक्ट्स मेमोराइज करने के बजाय। तो बोले ऐसे नहीं कि बस फैक्ट्स मेमोराइज कर लिए और जो डेप्थ है उस टॉपिक की वहां तक नहीं पहुंच पाए हों। तो टीचर ने इंकरेज किया, डेप्थ तक पहुंचना है, मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा इन फैक्ट्स को। 196 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब ले ऑन। याद है आपको लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट एपिसोड में एक वर्ब फ्रेजल वर्ब आई थी ले से रिलेटेड, और आप देखिएगा मोर और लेस वैसा ही है वर्ड। इस वर्ड का फर्स्ट मीनिंग है टू प्रोवाइड और अरेंज समथिंग। क्या क्या, स्पेशली फूड, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट। तो क्या करना भाई, फूड की, ट्रांसपोर्ट की, एंटरटेनमेंट की व्यवस्था करना या फिर ये चीजें उपलब्ध कराना। ले ऑन, देखिए जरा, नोटिस कीजिए इसका सेकंड मीनिंग, टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन स्ट्रांगली। किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को खूब डांटना, फटकार लगाना, अटैक करना। बताइए, देखिए है बिल्कुल सिनोनिम है उसका। ले ऑन का जो सेकंड मीनिंग है, क्या ये जो लास्ट एपिसोड था उसमें भी कुछ था इसका ऐसा जिस सिनोनिम? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगा वो वर्ड भी और ये वर्ड भी। चलिए देखें एग्जाम्पल फर्स्ट, द कंपनी लेड ऑन फ्री लंच एंड रिफ्रेशमेंट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कंपनी ने क्या किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान फ्री लंच एंड रिफ्रेशमेंट्स, जो भी वहां लोग आए थे उन्हें प्रोवाइड किया, उन लोगों के लिए इन सब का अरेंजमेंट किया। Example second, the coach laid on the players after the team's poor performance in the final match। फाइनल मैच में टीम का कैसा परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा, और उसके बाद कोच ने क्या किया, सभी प्लेयर्स को जमकर डांटा, खूब आलोचना की, खूब खरी खोटी सुनाई। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। लिखा है फ्रेजल वर्ब स्टिक टू। बहुत जनरल है ये, आपने भी सुन रखा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक नया मीनिंग और सेंस भी आपको मिलेगा। स्टिक टू का फर्स्ट मीनिंग है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज के बावजूद भी किसी चीज को लगातार करते रहना, इसका मतलब किसी चीज पर कायम रहना, बने रहना। स्टिक टू का सेकेंड मीनिंग है टू कंटिन्यू डूइंग और यूजिंग समथिंग एंड नॉट वांट टू चेंज इट। मोर और लेस है तो सेम ही, लेकिन ये क्या है भाई, कंटिन्यू डूइंग समथिंग है, कंटिन्यू यूजिंग समथिंग है और चेंज नहीं करना चाहते, मतलब उस चीज पर डटे रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, शी स्टक टू हर डिसीजन इवन व्हेन अदर्स डिसएग्रीड विद हर। दूसरे लोगों ने तो क्या कर दिया, उससे असहमति जताई, लेकिन फिर भी शी स्टक टू हर डिसीजन, वो अपने डिसीजन पर कायम रही, टिकी रही, डटी रही। एग्जाम्पल सेकेंड, इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स ही स्टक टू हिज प्रिंसिपल्स एंड ऑनेस्टी। जीवन में आए टफ टाइम्स में भी क्या किया उसने, अपने प्रिंसिपल्स पे और अपनी ईमानदारी पे, ऑनेस्टी पर कायम रहा, डटा रहा, नहीं छोड़ा प्रिंसिपल्स एंड ऑनेस्टी को। नॉर्मली इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है जो अपने ऑनेस्टी, प्रिंसिपल्स, इन चीजों पे डटे रहते हैं, कायम रहते हैं और खराब समय के बावजूद भी उसे नहीं छोड़ते।
198 बहुत प्यारा, बहुत अच्छा वर्ड है, आपको तो स्पेशली अच्छा लगेगा ये। देखिए 198 पे वर्ड लिखा है वाइल अवे। वाइल अवे का मतलब है टू स्पेंड टाइम। कैसे? पढ़ाई करके? नहीं नहीं, टू स्पेंड टाइम इन अ रिलैक्स्ड वे और प्लेजेंट वे। इसका मतलब कैसे जिंदगी बिताना, आराम से समय बिताना, फुर्सत में समय गुजारना, जो आप अभी नहीं कर सकते जब तक कोई एग्जाम क्रैक ना कर दें। चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी शी वाइल्ड अवे द टाइम बाय रीडिंग अ नॉवल। तो जब ट्रेन जर्नी के दौरान, जब वो ट्रेन से कहीं जा रही थी, तो शी ने अपना टाइम कैसे बिताया? शी वाइल्ड अवे द टाइम कैसे? बाय रीडिंग अ नॉवल, एक नॉवल पढ़ के। एग्जाम्पल सेकेंड, द चिल्ड्रन वाइल्ड अवे द आफ्टरनून प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चों ने जो अपना फुर्सत का समय था, फुर्सत का समय मतलब जो आफ्टरनून का टाइम था उनके लिए, वो कैसे बिताया? गार्डन में खेलते हुए। 199 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब स्लीप ऑन। हिंदी में आप इसे खूब यूज करते हैं, आज इस वर्ड की इंग्लिश भी देखिए, स्लीप ऑन। इस वर्ड का मतलब है टू डिले मेकिंग अ डिसीजन, और कब तक? until the next day so that you can think about it calmly। तो क्या करना? अपने डिसीजन में थोड़ी देरी करना। कब तक की? नेक्स्ट डे तक की देरी करना, ताकि आप क्या कर सके? कामली इसके बारे में सोच सकें। देखिए इस वर्ड का मीनिंग है किसी निर्णय को तुरंत ना लेकर उस पर रात भर सोचने के बाद फैसला करना। आप बोलते हैं किसी को, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी एक दिन और सोच लो, एक रात और सोच लो, कुछ टाइम और सोच लो, फिर फाइनल कर लेना। तो इसे क्या कहते हैं? स्लीप ऑन। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द मैटर। ही ने क्या किया? पहले दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुने, और सुनने के बाद ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द मैटर। सुनने के बाद उसने तुरंत अपना रिजल्ट नहीं सुनाया, उसने टाइम लिया और बोला आज रात में सोचता हूं और कल आपको बताऊंगा क्या है मामला। एग्जाम्पल सेकेंड, इट इज एन इंपॉर्टेंट जॉब ऑफर सो आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन इट बिफोर गिविंग माई आंसर। तो कैसा जॉब ऑफर है? इंपॉर्टेंट जॉब ऑफर है, एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छे पैकेज पे। सो आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन इट, तो मैं अभी कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहता। सो आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन इट बिफोर गिविंग माई आंसर, तो मेरा आंसर देने से पहले इस बात पे मैं रात भर सोचना चाहता हूं, विचार विमर्श करना चाहता हूं, फिर आपको बताऊंगा। लास्ट फॉर द डे 200 पे लिखा गया है फ्रेजल वर्ब बॉटल अप। बहुत प्यारा है, आपकी जनरेशन के लिए बहुत प्यारा वर्ड है। बॉटल अप वर्ड का मतलब है टू कीप योर इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स कैसे रखना? हिडन इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग देम। करते हैं बहुत सारे लोग ऐसा, अपने मन की जो बात है, जो फीलिंग है, इमोशन है, थॉट्स हैं, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते, उन्हें शेयर नहीं करते, और क्या करते हैं? उन्हें हिडन रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। अपनी भावनाओं, गुस्से, दुख, डर या विचारों को अंदर दबा कर रखना। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ यू कॉन्स्टेंटली बॉटल अप स्ट्रेस एंड एंजाइटी इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। अगर आप अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को लगातार दबा कर रखोगे मन में, तो क्या होगा? आपकी मेंटल हेल्थ पर यह नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल सेकेंड, डोंट बॉटल अप योर इमोशंस। अपने इमोशंस को दबाकर मत रखो। टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। उस व्यक्ति से बात करो जिस पर आप विश्वास करते हो। चलिए ये थे 191 से 200 के बीच के फ्रेजल वर्ब। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलिए करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ध्यान से समझिएगा पहले सेंटेंस को, इसके बाद खुद से सोचिएगा कैसा वर्ड आएगा, और उसके बाद फिर ऑप्शंस पे जाना है। एंड अगर आप इन फ्रेजल वर्ब्स की एक्सरसाइज को लगातार करते जाएंगे तो मुझ पर विश्वास रखिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए क्लॉज टेस्ट करना, फिलर्स के क्वेश्चंस करना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैसेजेस करना, ये इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, और आप उन्हें जल्दी समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन कब? जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। Although the management initially resisted the proposal, the senior consultant eventually managed to space them to implement the employee welfare measures
that had been pending for several months. तो क्या किया मैनेजमेंट ने? इनिशियली रेजिस्ट किया प्रपोजल का, भाई हम तैयार नहीं हैं, हम अग्री नहीं करना चाहते इस प्रपोजल से, लेकिन फिर भी क्या हुआ? द सीनियर कंसल्टेंट इवेंचुअली मैनेज टू स्पेस देम। सीनियर कंसल्टेंट फाइनली उन्हें क्या कर पाया, ये आपको बताना है। किस चीज के लिए? टू इम्प्लीमेंट द एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स, कि वो एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स को इंप्लीमेंट करें। दैट हैड बीन पेंडिंग फॉर सेवरल मंथ्स, जो बहुत सारे मंथ से क्या चल रहा है? पेंडिंग चल रहा है। तो सीनियर कंसल्टेंट ने मैनेजमेंट को क्या किया? बज अराउंड, प्रिवेल ऑन, स्लीप ऑन, पार्सल आउट और बॉटल अप। देखिएगा क्या होगा आंसर, और आपकी वही प्रैक्टिस, जो भी आंसर है 1 to 5 क्वेश्चंस के, इनके आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। Second, before making a substantial investment in an unfamiliar sector, prudent investors are advised to space the matter thoroughly rather than relying solely on market speculation and hearsay. तो समझिए क्या कहा गया? एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एक अनफैमिलियर सेक्टर में करने से पहले, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक ऐसे सेक्टर में जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें या कुछ भी नहीं पता, तो कहा गया इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रूडेंट इन्वेस्टर्स, प्रूडेंट कौन होता है? ये वाइज, पॉलिटिक, सगैशियस, जुडिशियस। तो प्रूडेंट इन्वेस्टर्स आर एडवाइज्ड, प्रूडेंट इन्वेस्टर्स को एडवाइस किया जाता है किस चीज के लिए? अब बताना है आपको किस चीज के लिए, कि वो मैटर को थॉरली क्या करें, ये बताना है फ्रेजल वर्ब में। रादर देन रिलाइंग सोलली ऑन मार्केट स्पेकुलेशन एंड हियरसे, मार्केट में उड़ने वाली अफवाहें, मार्केट में उड़ने वाले स्पेकुलेशन पे भरोसा करने के बजाय आपको एडवाइस किया जाता है कि क्या करें, मैटर को पूरी तरीके से क्या करें? डेल्व इनटू करें, ले ऑन करें, वाइल अवे करें, स्लीप ऑन करें, या बज अराउंड किया जाए। देखिएगा क्या होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द मीटिंग the project coordinator asked all team members to carefully space the key observations and recommendations so that no important information would be overlooked later. तो मीटिंग के दौरान प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो थे, उन्होंने अपने टीम मेंबर्स से क्या कहा? टू केयरफुली स्पेस द की ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, इन्हें ध्यान से क्या कर लें, वो बताना है आपको फ्रेजल वर्ब में क्या करना है इन्हें। सो दैट नो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वुड बी ओवरलुक्ड लेटर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो क्या करने के लिए कहा? स्लीप ऑन, स्टिक टू, जॉट डाउन, ले ऑन, बॉटल अप। देखिएगा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्पाइट रिपीटेड क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल प्रेशर, the organization decided to space its original vision and long-term objectives instead of making short-sighted compromises. तो लगातार मिल रहे क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि, अब आपको बताना है क्या डिसाइड किया। ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया टू क्या करने का? इट्स ओरिजिनल विजन एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि वो अपने ओरिजिनल विजन पे और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे क्या रहेंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग शॉर्ट साइटेड कॉम्प्रोमाइजेस। तो वो शॉर्ट टर्म कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना चाहते, वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे क्या रहना चाहते हैं। बज अराउंड, पार्सल आउट, प्रिवेल ऑन, स्टिक टू और वाइल अवे। देखिएगा क्या होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5, many employees tend to space their frustrations and concerns for months, which often leads to stress, dissatisfaction and reduced workplace productivity. तो बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं, अब आपको बताना है क्या करते हैं, वो तो फ्रेजल वर्ब में आएगा। अपने फ्रस्ट्रेशंस को क्या करते हैं, अपने कंसर्न्स को क्या करते हैं महीनों तक, जिससे क्या होता है? स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन, और जो प्रोडक्टिविटी है वर्क प्लेस पे वो भी क्या हो जाती है? कम। क्या करने पे हो जाता है ऐसा? ले ऑन, बॉटल अप, प्रिवेल ऑन, स्लीप ऑन, बज अराउंड। तो याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर 1 to 5 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस
1 to 200 फ्रेजल वर्ब्स तक कैसा रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी लिखकर बताएंगे। बहुत जल्द, अब 1 to 200 कर लिए हमने, बहुत जल्द अब मैं आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें आपसे 1 to 200 फ्रेजल वर्ब के आंसर्स पूछूंगा, वर्ड्स के मीनिंग पूछूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में रुक जाए। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय एवरीवन।